हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग। आज सेसन रे आलोचना करबा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर रे आसीथिबा क्वेश्चन गुडी को एथि आमे आलोचना करबा। आगामी ओटीटी एग्जाम पई आपण पे क्लास टी बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो चलंतु देरी न करी आरंभ करबा क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहिछि केउ शिक्षण पद्धति अधिक विज्ञान सम्मत। केउ शिक्षण पद्धति अधिक विज्ञान सम्मत। प्रदर्शन पद्धति ना कर्म पद्धति ना पर्यवेक्षण ना समस्या समाधान पद्धति। ए राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर जब आपणकर ऑप्शन नंबर डी जब राइट आंसर मन रखिबे समस्या समाधान पद्धति। समस्या समाधान पद्धति शिक्षण पद्धति अधिक विज्ञान सम्मत। राइट आंसर जब आपणकर ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही पारदर्शिता शिक्षण शेष पर्यायटी कौन। पारदर्शिता शिक्षण शेष पर्याय कोटा। पारदर्शिता स्तर निर्णय ना योजना प्रस्तुति ना शिक्षादान ना तालीम। यार करेक्ट आंसर कोडा हम। यार करेक्ट आंसर इज आपणकर ऑप्शन नंबर बी योजना प्रस्तुति। मन रखिए पारदर्शिता शिक्षण शेष पर्याय होची योजना प्रस्तुति। ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा बाचनिक दोषयुक्त शिक्षार्थी केउ स्वतंत्र गोष्ठी अंतर्गत। मानसिक असुविधाग्रस्त देछि, बी रे देछि शारीरिक असुविधाग्रस्त देछि, सी रे देछि सामाजिक असुविधाग्रस्त देछि, डी रे देछि कोनोष्टि नुहे। तो राइट आंसर जब आपनकर ऑप्शन नंबर बी शारीरिक असुविधाग्रस्त। मन रखियो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा शिक्षा मनोविज्ञान शास्त्र अध्ययन द्वारा शिक्षकंकर की लाभ हुए। शिक्षा मनोविज्ञान शास्त्र अध्ययन द्वारा शिक्षकंकर की लाभ होता है। ऑप्शन ए देछि विषयगत ज्ञानर अभिवृद्धि घटे, बी रे देछि सामाजिक प्रतिष्ठा लाभ करती ना विचार और चिंतन शक्तिर विकास घटे ना शिक्षार्थी को बुझिबा शक्तिर विकास घटे। राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर जब आपनकर ऑप्शन नंबर डी शिक्षार्थी को बुझिबा शक्तिर विकास घटी थाए। मन रखिए ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही वस्तुनिष्ठ प्रश्न काहाकू कहा जाए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न काहाकू कहबा। जो प्रश्न एक निर्दिष्ट शिक्षण उद्देश्य माप करे ना जो प्रश्न एक निर्दिष्ट विषय वस्तु माप करे ना जो प्रश्नर मात्र गोटे निर्दिष्ट उत्तर थाए ना जो प्रश्न एकाधिक शिक्षण उद्देश्य माप करे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न काहाकू कहबा काहाकू कहा जाए। मन रखिबे जो प्रश्न मात्र गोटे जो प्रश्नर मात्र गोटे निर्दिष्ट उत्तर थाए ताको हम कहबा वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहबा। तो राइट आंसर जब आपनकर ऑप्शन नंबर सी जो प्रश्नर मात्र गोटे निर्दिष्ट उत्तर थाए ताको हम कहबा वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहबा। ऑप्शन नंबर सी जब राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा श्रेणी प्रमोशन निमंते मुख्यतः केउ परीक्षण व्यवहार करा जायते। श्रेणी प्रमोशन निमंते मुख्यतः केउ परीक्षण व्यवहार करा जायते। कृति परीक्षण ना अभियोग्यता परीक्षण ना व्यवहारिक व्याकरण ना बाचनिक परीक्षण। राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर जब आपनकर ऑप्शन नंबर ए कृति परीक्षण। मन रखिए श्रेणी प्रमोशन निमंते कृति परीक्षण व्यवहार करा जायते। ऑप्शन नंबर ए जब राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा किए शिक्षण उद्देश्यर वर्गीकरण करथिले। किए शिक्षण उद्देश्यर वर्गीकरण करथिले ब्लूम ना गिलफोर्ड ना गाल्टन ना पियाजे। किए करथिले। राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर जब आपनकर ऑप्शन नंबर ए ब्लूम। मन रखिबे ब्लूम शिक्षण उद्देश्यर वर्गीकरण करथिले। ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा मास्टरी शिक्षण व्यवस्था रे केउटी को नियंत्रण करा जाय थाए। मास्टरी शिक्षण व्यवस्था रे केउटी को नियंत्रण करा जाय थाए। शिक्षादान समय को ना शिक्षादान विषय को ना न्यूनतम शिक्षण स्तर को ना शिक्षण उद्देश्य को। राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर जब आपनकर ऑप्शन नंबर ए मन रखिबे शिक्षादान समय को
नियंत्रण करा जाइथाय मास्टरी शिक्षण व्यवस्था रे मन रखिबे ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबो तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही शिक्षादान समय रे करा जाउथिबा परीक्षा केउ प्रकार मूल्यांकन शिक्षादान समय रे करा जाउथिबा परीक्षा तो एटा गोटे केउ प्रकार मूल्यांकन गठनात्मक ना समाप्ति सूचक ना व्यवस्थान ना नैदानिक राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर जब आपंकर ऑप्शन नंबर ए गठनात्मक शिक्षादान समय रे करा जाउथिबा परीक्षा तो कौन कहबा गठनात्मक परीक्षा तो यहाँ हूँ गठनात्मक मूल्यांकन मन रखिए ऑप्शन नंबर ए जब राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा जड़े शिशुर बुद्ध्यांक 100 व मानसिक बयस 6 वर्ष हेले शिशुटी को केउ श्रेणी रे नाम लेखैबा ठीक हेबो प्राक प्राथमिक ना शिशु विकास केंद्र ना प्रथम श्रेणी ना द्वितीय श्रेणी राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर जब आपनकर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी सॉरी ऑप्शन नंबर सी प्रथम श्रेणी जड़े शिशुर बुद्ध्यांक 100 व मानसिक बयस 6 वर्ष हेले शिशुटी को प्रथम श्रेणी रे नाम लेखाइबा ठीक हेबो मन रखिबे ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा गोटे उद्दीपक प्रति जड़े व्यक्ति भिन्न भिन्न समय रे भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया प्रकाश कला यह निम्नोक्त केउटी को सूचाउची ऑप्शन ए देछि व्यक्ति व्यक्ति मध्य रे तारतम्य बी रे देछि उद्दीपक समय रे तारतम्य ना व्यक्तिगत तारतम्य ना उपरोक्त मध्यरु कोनसिट नुहे राइट आंसर जीव आपनकर ऑप्शन नंबर सी जीव राइट आंसर व्यक्तिगत तारतम्य ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा वृद्धि व विकास रो केउ अवस्था को चाप व ताड़ना अवस्था जोड़ा हम कहूचे पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को जाए राइट आंसर कोडा हम केउ अवस्था को राइट आंसर जीव आपनकर ऑप्शन नंबर सी कैशोर अवस्था को चाप व ताड़ना अवस्था कहिबा राइट आंसर जीव आपनकर ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा शिशुर बौद्धिक विकास मुख्यतः 4टी पर्याय दे संगठित होइथाय एहा उपरे किए परीक्षा करथिले किए स्किनर ना पियाजे ना कोहलबर्ग ना रिक्सन तो 4टी पर्याय कौन कौन गोटे हूँ संवेदिकारक पर्याय आ गोटे हूँ प्राक संकाचधर्मी पर्याय आ गोटे हूँ स्थूल संकाचधर्मी पर्याय आ गोटे हूँ विमूर्त संकाचधर्मी पर्याय तो ये 4टी पर्याय दे संगठित होता है तो ता उपरे किए परीक्षा करथिले मन रखिए पियाजे करथिले ऑप्शन नंबर बी पियाजे परीक्षा करथिले ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही जड़े आदर्श शिक्षक केउटी उपरे गुरुत्व देवा उचित जड़े आदर्श शिक्षक कहा उपरे गुरुत्व देवा उचित ऑप्शन ए देछि उद्देश्य भित्तिक शिक्षादान उपरे ना कार्यभित्तिक शिक्षादान उपरे ना शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षादान उपरे ना उपरोक्त समस्तक उपरे राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर जब आपनकर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्तक उपरे गुरुत्व देवा उचित ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा मानकीकृत परीक्षण प्रश्न प्रस्तुति निमंते केउ क्रमटी ठीक मानकीकृत परीक्षण प्रश्न प्रस्तुति निमंते केउ क्रमटी ठीक ये 4टी ऑप्शन रो तो ये 4टी ऑप्शन रो मानकीकृत परीक्षण प्रश्न कोडा ऑप्शन ए देछि विषय विषय चयन तापर देछि शिक्षण उद्देश्य स्थिर करिबा देछि प्रश्न नक्शा प्रस्तुति देछि प्रश्नर गठन देछि बी रे देछि विषय चयन प्रश्न नक्शा प्रस्तुति शिक्षण उद्देश्य स्थिर करिबा प्रश्न प्रस्तुति सी रे देछि प्रश्न नक्शा प्रस्तुति शिक्षण उद्देश्य स्थिर करिबा विषय चयन प्रश्न प्रस्तुति डी देछि शिक्षण उद्देश्य स्थिर करिबा प्रश्न नक्शा प्रस्तुति प्रश्न गठन प्रश्न विश्लेषण राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर जब आपनकर ऑप्शन नंबर डी शिक्षण उद्देश्य स्थिर करिबा प्रश्न नक्शा प्रस्तुति प्रश्न गठन प्रश्न विश्लेषण यही क्रमटी ठीक अच्छी तो राइट आंसर जब आपनकर ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा प्राथमिक विद्यालय रे शिक्षार्थी मानकर समयानुवर्तिता
ଅନୁଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ଚେକଲିଷ୍ଟ, ନା ସାକ୍ଷାତକାର, ନା ରେଟିଂ ସ୍କେଲ, ନା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଚେକଲିଷ୍ଟ। ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତ ଅନୁଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ତ ଚେକଲିଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ? ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା? ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ, ନା ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ, ନା ସହପାଠୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ, ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ, ସହପାଠୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷଣ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଏ? ଶିକ୍ଷଣ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ, ନା ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ, ନା ଅଭ୍ୟାସମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ କହିବା ଶିକ୍ଷଣ ବୋଲି କହିବା। ତ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝୁଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିପ୍ରେରଣା କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର କାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଆଚରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟବିମୁଖୀ କରିବା, ବିରେ ଦେଇଛି ଆଚରଣକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା, ସିରେ ଦେଇଛି ଆଚରଣକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର କାମ ହେଉଛି ଆଚରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟବିମୁଖୀ କରିବା, ଆଚରଣକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା, ଆଚରଣକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା। ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କାଗଜର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ବୋଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ? ଜଣେ ଛାତ୍ର 10ରୁ 15ଟି ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ବ୍ୟବହାରର ଉଦାହରଣ ଦେଲା। ଏହା ଛାତ୍ରର କି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା? କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ, ନା କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ, ନା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ନା କାଳ୍ପନିକ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ବିକାଶ ଏକ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ବିରେ ଦେଇଛି ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱତା ହିଁ ବିକାଶ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଅଛି। ତ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିକାଶ ନୁହେଁ। ତ ବିକାଶ ଗୁଣାତ୍ମକ ତଥା ପରିମାଣାତ୍ମକ ଅଟେ। ତ ଏଇଟା ମୋତେ ଗୋଟେ ବିକାଶର ନିୟମକୁ ବୁଝାଉଛି। ବିକାଶ ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିକାଶକୁ ବୁଝାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱତା ହିଁ ବିକାଶ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ନୁହେଁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଉଚିତ? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ମନେ ରଖିବେ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଉଚିତ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ହିଟ୍ ଦ ଆଇରନ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହଟ୍। ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନା ଅନୁଶୀଳନ, ନା ଫଳାଫଳ, ନା କୌଣସି ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ହିଟ୍ ଦ ଆଇରନ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହଟ୍, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପ୍ରତିଭାବାନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଜିଜ୍ଞାସାମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ନା କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ଚିନ୍ତନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ନା ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି।
तो नेक्स्ट देखिबा गठनात्मक मूल्यांकन निमंते केउटी व्यवहार करा जाए केउटी व्यवहार करा जाए नै गठनात्मक मूल्यांकन केउटी व्यवहार करा जाए नै गृह कार्य ना रेटिंग स्केल ना प्रश्नगुच्छ ना एकक परीक्षण रे राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर ए गठनात्मक मूल्यांकन गृह कार्य रे व्यवहार करा जाए नै तो रेटिंग स्केल रे व्यवहार करा जाए प्रश्नगुच्छ रे मध्य व्यवहार करा जाए एकक परीक्षण रे मध्य करा जाए किंतु गृह कार्य व्यवहार करा जाए नै तो राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर ए तो नेक्स्ट देखिबा कार्यभित्तिक शिक्षादान व्यवस्था रे शिक्षार्थी सक्रिय रहंती ना शिक्षण आनंददायक हुए ना शिक्षण लक्ष्याभिमुखी हुए ना उपरोक्त समस्त राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त कार्यभित्तिक शिक्षादान व्यवस्था रे शिक्षार्थी सक्रिय रहंती शिक्षण आनंददायक होता है शिक्षण लक्ष्याभिमुखी मध्य होता है तो उपरोक्त समस्त हो राइट आंसर तो नेक्स्ट देखिबा प्रथमे किए बुद्धि परीक्षा पाई दुईटी समांतर परीक्षण प्रस्तुत करथिले प्रथमे किए बुद्धि परीक्षा पाई दुईटी समांतर परीक्षण प्रस्तुत करथिले बिने व साइमन ना बिने व टर्मान ना टर्मान व मेरिल ना बिने व मेरिल राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर सी टर्मान व मेरिल ये दुई जन दुईटी समांतर परीक्षण प्रस्तुत करथिले प्रथमे ऑप्शन नंबर सी तो नेक्स्ट देखिबा केउटी चित्रण छवि नुहे तो सर ये ऑप्शन देइछि तो चित्रणर छवि कोडा नुहे मानचित्र देइछि चलचित्र देइछि फ्लानेल पटा देइछि स्थिर छवि देइछि तो राइट आंसर कोडा हम तो मानचित्र गोटे चित्रण छवि चलचित्र मध्य गोटे छवि स्थिर छवि मध्य गोटे प्रोजेक्टेड तो कोडा छवि नुहे मन रखिए फ्लानेल पटा यहाँ किंतु नुहे यहाँ हूँ प्रदर्शन उपकरण ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर तो नेक्स्ट देखिबा केउटी शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षा व्यवस्था पाई प्रयोज्य नुहे केउटी शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षा व्यवस्था पाई प्रयोज्य नुहे ऑप्शन ए रे शिक्षार्थीर शिक्षण दक्षता हासिल उपर गुरुत्व दि जाए बी रे शिक्षक शिक्षण सहायक हिसाब से काम करि ना विद्यालय रे शिक्षार्थीर उपस्थिति उपर गुरुत्व दि जाए ना शिक्षार्थी मानकर सामग्रिक विकास उपर दि जाए राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर सी विद्यालय रे शिक्षार्थीर उपस्थिति उपर गुरुत्व दि जाए तो राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर सी तो नेक्स्ट देखिबा किए तांको शिक्षण तत्व उपस्थापन पाई गोटे बिराड़ी नहीं परीक्षा करथिले किए गोटे बिराड़ी को नहीं परीक्षा करथिले पावलोव ना थॉर्नडाइक ना स्किनर ना कहलर राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर थॉर्नडाइक मन रखिए गोटे बिराड़ी को नहीं परीक्षा करथिले ऑप्शन नंबर बी तो नेक्स्ट देखिबा मूल्यवान दृष्टिकोण केउटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न मूल्यवान दृष्टिकोण केउटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न रेटिंग स्केल ना प्रोग्रेस कार्ड ना चेकलिस्ट ना प्रश्नगुच्छ राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर बी प्रोग्रेस कार्ड मूल्यवान दृष्टिकोण प्रोग्रेस कार्ड तो एमान ठारू भिन्न अच्छी ऑप्शन नंबर बी तो नेक्स्ट देखिबा पियाजेंक मत अनुसार मूर्त स्तर रे केउं शिक्षार्थी मानकर बौद्धिक विकास घटी थाए प्राक प्राथमिक ना उच्च माध्यमिक ना उपरोक्त समस्त राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक पियाजेंक मत अनुसार मूर्त स्तर रे प्राथमिक शिक्षार्थी मानकर बौद्धिक विकास घटी थाए तो राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर बी तो नेक्स्ट देखिबा जड़े शिक्षक प्रथम श्रेणी रे पढ़ाइबा समय रे दृष्ट लिखन उपरे अधिक गुरुत्व दियंती से केउं प्रकार विकास को लक्ष्य करी यह करिथांती मानसिक ना स्नायविक पेशीय ना बौद्धिक ना आवेगिक राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर
बी इज राइट आंसर। मन रखिए स्नायविक पेशी उपरे ही विकास लक्ष्य करी तो राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा अनग्रसर शिक्षार्थी ठारे केउं लक्षणटी देखा जाइए। अनग्रसर शिक्षार्थी ठारे केउं लक्षणटी देखा जाइए। विश्लेषण दक्षता ना उद्देश्य भित्तिक आचरण ना सम्मानजनक वृत्ति निमंते अभिलाष ना साधारण प्रकाश रे अक्षमता। ए राइट आंसर कौड़ा हम राइट आंसर जब आपंकर ऑप्शन नंबर डी साधारण प्रकाश रे अक्षमता। तो नेक्स्ट देखा शिक्षार्थीर सामाजिक विकास अर्थ कौन। शिक्षार्थीर सामाजिक विकास अर्थ कौन। अर्थ कौन सामाजिक व्यवहार विकास ना समाजर विकास ना व्यक्तिर विकास ना गोष्ठीर विकास। राइट आंसर कौड़ा हम राइट आंसर जब आपंकर ऑप्शन नंबर ए सामाजिक व्यवहार विकास। शिक्षार्थीर सामाजिक विकास अर्थ होची सामाजिक व्यवहार विकास ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा विकास संबंधी क्यों उक्ति ठीक। विकास संबंधी क्यों उक्ति ठीक अच्छे। ऑप्शन ए देखिए पुआ मान क्षेत्र में 20 रु 22 वर्ष पर आउ विकास घटे ना। बी रे देखिए परिपक्वन रे विकासर अंत घटे। सी रे देखिए 40 वर्ष पर विकासर ह्रास घटी थाए। डी देखिए मृत्यु पर्यंत विकास घटी थाए। राइट आंसर कौड़ा हम राइट आंसर जब आपंकर ऑप्शन नंबर डी मृत्यु पर्यंत विकास घटी थाए। मन रखिए तो यहाँ हूँ विकास को बुझाऊँ मन रखिए ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा विकासर केउं अवस्था शिशु निज कार्य प्रति अन्य मानकर दृष्टि आकर्षण करने को चेष्टा करिथाए। विकासर केउं अवस्था शिशु निज कार्य प्रति अन्य मानक दृष्टि आकर्षण करने को चेष्टा करिथाए। केउं अवस्था शैशव अवस्था ना आद्य बाल्यावस्था ना प्रांत बाल्यावस्था ना प्राक कैशोर अवस्था। राइट आंसर कौड़ा हम राइट आंसर जब आपंकर ऑप्शन नंबर बी आद्य बाल्यावस्था 2 रु 6 वर्ष 2 रु 6 वर्ष मध्य शिशु निज कार्य प्रति अन्य दृष्टि आकर्षण करने को चेष्टा करें आद्य बाल्यावस्था मन रखिए। तो नेक्स्ट देखा बुद्धि संबंधी क्यों उक्ति ठीक। बुद्धि संबंधी क्यों उक्ति ठीक अच्छे। ऑप्शन ए दी बुद्धि जन्म मृत्यु पर्यंत वृद्धि पाई थाए तो यहाँ भूल अच्छी। बुद्धि परिवेशर प्रभाव में विकसित होता है तो यहाँ ठीक अच्छे। बुद्धि परिवेशर प्रभाव में विकसित होता है तो यहाँ ठीक अच्छे। तो बुद्धि एक निर्दिष्ट सामर्थ्य को बुझे तो यहाँ भूल अच्छी। शिक्षण प्रक्रिया सह बुद्धिर सह संपर्क न था तो यहाँ भूल अच्छे। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो बुद्धि परिवेशर प्रभाव में विकसित होता है तो ये उक्ति ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट देखा शिक्षा एक त्रिप्रांतीय प्रक्रिया। यही प्रांत तीनोटी कौन। शिक्षा एक त्रिप्रांतीय प्रक्रिया तो यही तीनोटी प्रांत कौन। ऑप्शन ए देखिए शिक्षार्थी शिक्षक व समाज ना शिक्षार्थी शिक्षक व विद्यालय ना शिक्षार्थी शिक्षक व पुस्तक ना शिक्षार्थी समाज विद्यालय। राइट आंसर कौड़ा हम राइट आंसर जब आपंकर ऑप्शन नंबर ए शिक्षार्थी शिक्षक व समाज ये तीनोटी त्रिप्रांतीय प्रक्रिया ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा एक कृति परीक्षण प्रस्तुति क्यों क्रमटी ठीक। एक कृति परीक्षण प्रस्तुति क्यों क्रमटी ठीक अच्छे। ऑप्शन ए देखिए लक्ष्य निर्धारण पाठ्यवस्तु निर्वाचन ब्लूप्रिंट प्रस्तुति व प्रश्न लिखन। बी रे देखिए ब्लूप्रिंट प्रस्तुति लक्ष्य निर्धारण पाठ्यवस्तु निर्वाचन और प्रश्न लिखन। सी रे देखिए लक्ष्य निर्धारण ब्लूप्रिंट प्रस्तुति पाठ्य निर्वाचन और प्रश्न लिखन। डी देखिए पाठ्य निर्वाचन लक्ष्य निर्धारण ब्लूप्रिंट प्रस्तुति और प्रश्न लिखन। तो एक कृति परीक्षण प्रस्तुति क्यों क्रमटी ठीक अच्छे। राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर डी पाठ्य निर्वाचन लक्ष्य निर्धारण ब्लूप्रिंट प्रस्तुति प्रश्न लिखन ये क्रमटे ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा ब्लूप्रिंट रे कौन थाए। ब्लूप्रिंट रे कौन थाए लक्ष्य गुड़िक आपेक्षिक गुरुत्व ना पाठ्य उपरे आपेक्षिक गुरुत्व ना प्रश्न प्रकार उपरे आपेक्षिक गुरुत्व ना उपरोक्त समस्त। राइट आंसर कौड़ा हम राइट आंसर जब आपंकर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त ब्लूप्रिंट रे थाए।
ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପେକ୍ଷିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥାଏ, ପାଠ୍ୟ ଉପରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମାନ, ବିରେ ଦେଇଛି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ସମାନ, ସିରେ ଦେଇଛି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ହାର ସମାନ, ଡିରେ ଦେଇଛି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ସମୟ ସମାନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମାନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପାଠ୍ୟଦାନ ଆରମ୍ଭରେ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥାଏ? ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ପାଠ୍ୟଦାନ ଆରମ୍ଭରେ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥାଏ? ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ଫଳାଫଳ, ନା ଅଭ୍ୟାସ, ନା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନା ଉପଯୋଗ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପାଠ୍ୟଦାନ ଆରମ୍ଭରେ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥାଏ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସମସ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ଭଲ, ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବଦା ମନ୍ଦ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଅଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଉଭୟ ଭୁଲ ଅଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ, ନା ବର୍ଗୀକରଣ, ନା ପୃଥକୀକରଣ, ନା ଶୂନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତର୍କ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଶୂନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତର୍କ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ମାନସିକ ଅସୁବିଧାଗ୍ରସ୍ତ, ନା ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାଗ୍ରସ୍ତ, ନା ସାମାଜିକ ଅସୁବିଧାଗ୍ରସ୍ତ, ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣରେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ପର ଉପାଦାନ? କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣରେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ପର ଉପାଦାନ? ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସମାହିତ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଦିନ ମନେ ରହେ, ନା ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ପ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ପ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ, ନା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ସମସ୍ୟା ସହାୟକ ଅଟେ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ତତ୍ପର ଉପାଦାନ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ସୂଚାଉଛି? କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ସୂଚାଉଛି? ଏଇ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ରୁ ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପିଲାଟି 94.5% ନମ୍ବର ରଖି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ବିରେ ଦେଇଛି ଘରଟିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 1200 ବର୍ଗ ଫୁଟ। ସିରେ ଦେଇଛି କାରଟି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 80 କିମି ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି। ଡି ଦେଇଛି 100 ମିଟର ଦୌଡ଼କୁ ବିନୟ 12 ସେକେଣ୍ଡରେ ଅତିକ୍ରମ କଲା। ତ ଏଇ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ରୁ ତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ସୂଚାଉଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପିଲାଟି 94.5% ନମ୍ବର ରଖି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି, ତ ଏଇଟା ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ସୂଚାଉଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସଭାରେ ଜଣେ ଶ୍ରୋତା ତାଳି ମାରିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଳି ମାରିବା, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନୁକରଣର ଏକ ଉଦାହରଣ? ସହାନୁଭୂତି, ନା ଅଜ୍ଞାତ, ନା ଜ୍ଞାତ, ନା କ୍ରିୟାତ୍ମକ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଅନୁକରଣର ଏକ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ ବକ୍ରରେ ସମତଳ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖାଯିବାର କାରଣ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ ବକ୍ରରେ ସମତଳ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖାଯିବାର କାରଣ ନୁହେଁ? ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁର କ୍ଲିଷ୍ଟତା, ନା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ବ୍ୟୟ, ନା ବିଶ୍ରାମର ଅଭାବ, ନା ଅସଫଳ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି?
राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर असफल शिक्षण पद्धति एटा किंतु शिक्षण वक्र रे समतल क्षेत्र देखा कारण नुह तो राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।